एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। पहली बात ये कि ये जेनेटिकली मेल्स के अंदर होती है ये बीमारी। दूसरी बात कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तीसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, जो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर के अंदर खराबी आ जाती है। तो चाहे कितने भी सारे एंड्रोजन हार्मोन क्यों ना हो, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, नॉर्मली जो जेनेटिक मेल होते हैं उनके अंदर एक SRY जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। तो ये SRY जीन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिकल्स के डेवलपमेंट के लिए। अब ये टेस्टिकल्स बने तो ये दो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एंड्रोजन और एंटी मुलेरियन हार्मोन। अगर तुम सोचते हो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन ओवरी से बनता है या कहीं और से बनता है, देन यू आर रॉन्ग। टेस्टिस दो हार्मोन बनाता है, एंड्रोजन और एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इनिशियली क्या होता है, जो जेनेटेलिया होता है वो फेमिनाइन शेप में होता है इस तरीके से। फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसी का इफ़ेक्ट होता है कि ये बाद में जाके ये रूप लेता है। लेकिन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है बहुत सारी मात्रा में, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। तो DHT नहीं बन पा रहा है, DHT नहीं बन पा रहा है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से कोई इफ़ेक्ट शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का एक और काम होता है कि ये वुल्फियन जो डक्ट होता है उनको प्रमोट करता है, उनको मैचुरेशन में, जो वास डेफरेंस ये सब चीज़ें बनाते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम क्या होता है, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की जो डक्ट्स होती है, जैसे यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, उनके फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। टेस्टोस्टेरोन का एक और काम क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये जो टेस्टिकल है इनको एब्डोमेन से नीचे उतारने का। ठीक है, तो अब देखो इस बीमारी में क्या होता है, देयर इज़ अ नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस। इसका मतलब क्या कि ये एंड्रोजन बना रहा है अच्छे से, लेकिन ये एंड्रोजन अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर में खराबी है। तो इसके फलस्वरूप क्या क्या देखने को मिलता है हमको, जेनेटेलिया डेवलप, ओवरऑल फेमिनाइन अपीयरेंस, देयर विल बी रूडिमेंट्री वजाइनल ओपनिंग। लेकिन एंटी मुलेरियन हार्मोन तो अपना काम ठीक कर रहा है, उससे तो कोई टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो देयर विल बी नो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, वजाइनल एंड इन अ ब्लाइंड पाउच। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म देखने को मिलेगा, विच इंक्रीजेज द चांस फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। अब देखो ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो एक्सेस एंड्रोजन है, एंड्रोजन रिसेप्टर तो काम नहीं कर रहा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटेज की हेल्प से एस्ट्रोजन के अंदर। एस्ट्रोजन विल लीड टू फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स, जैसे वाइडनिंग ऑफ द हिप हो गया, गायनेकोमेस्टिया हो गया, एंड स्कैंट एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, डायग्नोसिस ऐसे होगी, इस तरीके का दिखेगा, लेकिन कोई ये नहीं होगा। ठीक है, और लैब के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होगा, एस्ट्रोजन बढ़ा होगा और LH भी बढ़ा होगा, लेकिन कोई ओवुलेशन नहीं होता है इसके अंदर क्योंकि है तो वो जेनेटिकली मेल ही। कैरियोटाइप टेस्ट कन्फर्म जीनोटाइप सेक्स, मतलब इसके अंदर दिखेगी लड़की जैसी लेकिन वो है जेनेटिकली मेल। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, चूज़ फीमेल जेंडर आइडेंटिटी, तो एस्ट्रोजन सप्लीमेंट देते हैं। अगर मेल जेंडर आइडेंटिटी चूज़ करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट देते हैं। दिस इज़ ऑल।